107.8 FM देशभगत रेडियो सुनने वालों को मेरा यानी आरजे प्रीतो और आरजे किंग का हेलो हाय वेलकम है गाइस। शो शुरू हो चुका है ग्लोबल लोकल वोकल। मैं हूँ आरजे प्रीतो और मेरे साथ है आरजे किंग। और ना आज हम किसी सोशल इशू को डिस्कस करने आपके सामने नहीं आए हैं, बल्कि ना आज से हमारे शो का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है। आज से हम लोकल फॉर वोकल होने वाले हैं। मतलब जो चंडीगढ़ का ट्राई सिटी का लोकल टैलेंट है ना, हम इनको वोकल करने वाले हैं अपने अंदाज में। और गाइज ऐसा ही है, आज हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि हमारे बीच ना बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड आर्टिस्ट आज पहुंच चुके हैं और हमें बहुत खुशी है कि वो यहाँ पे आए हैं। हमारे बीच मौजूद हैं विनय सर, जो कि हैं म्यूजिक कंपोजर, डायरेक्टर और बहुत अच्छे सिंगर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ बुलाया और आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा मुझे। सर कैसा लग रहा है आपको स्टूडियो विजिट करके? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, बहुत अच्छे लोग हैं। अभी जितना मैं अभी तक मिला हूँ बहुत अच्छा लगा मुझे। क्या बात है। तो सर पहला सवाल ना ऐसा रहेगा, मतलब एकदम शुरुआत होती है मेरा सवाल पे आगे, क्योंकि मुझे ये सवाल जानना है। ऐसा है ना कि सब आर्टिस्ट की जर्नी शुरू तो हो जाती है, लेकिन उसके पीछे एक रीजन होता है ना। कोई भी आर्टिस्ट जब आर्टिस्ट बनता है, सिंगिंग स्टार्ट करता है, डांसिंग स्टार्ट करता है, तो उसके पीछे की एक मोटिवेशन होती है। तो वो मोटिवेशन क्या थी? एक्चुअली मेरे उस टाइम ना इंडियन आइडल फर्स्ट आया था, तो मेरे मासी जी थे, तो उनको बड़ा क्रेज़ था। वो भी गाते थे, तो गाता तो मैं भी था, बट कोई अनकरेज करने वाला था नहीं। तो मासी ने बोला कि तू ऑडिशंस दे। तो वहाँ से फिर सिलसिला शुरू हुआ। फिर मैंने ऑडिशंस देने शुरू किए, इंडियन आइडल, सारेगामापा। रिजेक्शंस मिली बहुत सारी, बस फिर वो चलता गया। फिर आज यहाँ तक थोड़ा बहुत कर रहे हैं काम। मतलब आप फैमिली से इनकरेज होके हाँ आगे जी, आए? बिल्कुल। फिर फैमिली का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, क्योंकि आपको पता है कि बिना फैमिली के सपोर्ट से नहीं बनता ये चीज़ कुछ भी। बिल्कुल। और सर यही होना चाहिए कि अगर फैमिली का सपोर्ट हमें मिल जाता है ना, तो मतलब ऐसा लगता है कि अब यार हम कर देंगे जो हमें बेस्ट अपना करना है, क्योंकि मेन हमारा सपोर्ट वही होता है। फैमिली सपोर्ट नहीं करती है ना, तो मतलब ऐसा होता है हमारे काफ़ी जो ड्रीम्स है ना, ऐसा लगता है टूटने लग जाते हैं। सो फैमिली का सपोर्ट तो आपने बिल्कुल सीखा। बहुत अच्छा लगा आपका ये सुन के। बिल्कुल। और अभी आपने एक बात की है कि आपको बार बार रिजेक्शंस मिलते रहे। अकॉर्डिंग टू मी हम ना उसे रिजेक्शंस नहीं बोलेंगे, हम बल्कि उनको लर्निंग्स बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि ये सारी लर्निंग्स हुई तभी आपको एक वो मेजर अपॉर्चुनिटी मिली। मेजर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो वो पहला कौन सा ब्रेक था? कैसे पता चला कि हाँ चलो अब अपॉर्चुनिटीज मिलनी स्टार्ट हो गई है, नाउ आई एम अ आर्टिस्ट? एक्चुअली जब मैं कॉलेज में था, तो फिर वहाँ पे फिर गाना शुरू किया। तो वहाँ पे एक टैलेंट शो होता है, न्यू जो नए स्टूडेंट्स आते हैं उनका। तो वहाँ पे मैंने गाना गाया। तो जब मैं स्टेज पे चढ़ा, फर्स्ट टाइम चढ़ा, तो टांगे कांप रही थी बहुत ज़्यादा। तो फिर जैसे वहाँ पे गाया, तो जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो मैं उसमें विनर था, फर्स्ट आया। उसके बाद से तो फिर चलते रहे, फिर वहाँ से आगे चलता रहा। यूथ फेस्टिवल्स पे जाना, वो फिर जर्नी शुरू हो गई वहाँ से म्यूजिक की। मतलब सर आपका स्टार्टिंग से ही था कि मैंने मतलब एंटरटेनमेंट फील्ड में ही जाना है? जी। मैंने जॉब भी की, मतलब मैं बैंक के अंदर, जो बैंकिंग में था मैं, जॉब भी। बट फिर वो ऐसा था ना, मेरा दिल वहाँ था, मैं शरीर वहाँ था, तो वो सिस्टम चला था। फिर वो छोड़ ही दिया। फिर वो मतलब 24 आवर म्यूजिक के अंदर ही फिर शुरू किया। तो सर जैसे आजकल के गाने हैं और पहले के गाने हैं, मतलब आपको क्या डिफरेंस लगता है? आप कौन सा पसंद करते हो? गाने तो देखो, जो कॉम्पोजिशंस थी वो तो पुरानी बहुत अच्छी थी, म्यूजिक भी बहुत अच्छा पुराना था। आजकल कुछ नई क्रिएटिविटी, क्योंकि आजकल का यूथ सुनना ही यही चाहता है। अगर हम उनको पुराने स्टाइल का कोई म्यूजिक सुनाएंगे तो वो नहीं सुनेंगे। ये फैक्ट है। हम सब एक ही जनरेशन के हैं, तो आप अपने ऊपर लेके देखो तो आप नहीं सुनोगे। वो थोड़ी देर सुनोगे, उसके बाद फिर बोलोगे चलो यार कुछ चिल टाइप का म्यूजिक होना चाहिए या कुछ। तो ये चला हुआ है आजकल। म्यूजिक दोनों ही अच्छे हैं, आज वाला भी। हाँ, सिंगर्स की थोड़ी हो सकती है बात। आज के टाइम में मतलब बहुत कम सिंगर्स हैं जो सीखे हुए हैं। वो थोड़ी दिक्कत है, सबको सीखना चाहिए। मैंने क्या नोटिस किया है ना कि पहले के गानों में ना हम कहते हैं कि पहले के गाने एवरग्रीन है, और अभी के गाने ऐसे हैं कि आए और गए। पहले के टाइम की मतलब जो था, ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा आ गई है। सो आपको क्या लगता है कि मतलब पहले के टाइम पे जो थे ना, सिंगर्स काफ़ी सीखे हुए थे, उनके गुरुज होते थे। ऐसा नहीं है अब नहीं है, अब भी लोग सीख ही रहे हैं। बट कितना आपको चेंज लगता है? चेंज तो देखो बहुत है, क्योंकि एक तो आजकल की जो सॉन्ग्स की लाइफ कम इसलिए क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। मतलब हर चौथी पांचवी कॉम्पोजिशन मिल जाती है कहीं ना कहीं। फिर वो बड़े पंगे बढ़ते हैं, क्योंकि कोई ना कोई इशू चल जाता है। कोई मतलब हर बंदे कॉपीराइट, कोई क्लेम आ रहा है, कोई कुछ हो रहा है। तो सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, इसलिए क्वालिटी तो है उतनी, बट क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, इसलिए लोग बस सिर्फ शुरू के 9-10 सेकंड सुनते हैं गाने को। उसके बाद वहीं से जज कर लेते हैं गाना अच्छा है नहीं है। उसके बाद ही बताते हैं सुनना नहीं सुनना है, बस वो बात होगी आजकल। सर बेसिकली ना आजकल के टाइम में ना म्यूजिक ज्यादा मैटर कर रहा है सॉन्ग्स में। बिल्कुल। क्योंकि म्यूजिक आजकल जैसे हिप हॉप की अगर हम बात करें, पार्टी सॉन्ग्स है ना, एनर्जेटिक सॉन्ग्स की जो वाइब है, अगर रोमांटिक सॉन्ग्स की भी बात करें, तो म्यूजिक जो है ना, म्यूजिक से ही गाने का पता लग जाता है। तो म्यूजिक का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है गाने में? बहुत, म्यूजिक का तो इंपॉर्टेंट रोल है। ये साथ में कॉम्पोजिशन, जो बंदे ने कॉम्पोजिशन की है उस गाने की,
तो म्यूजिक का तो बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि सिंगर्स का तो आजकल ऐसा कि एक टाइम पहले होता है स्पूल पे रिकॉर्डिंग होती थी और वन ट्रैक होता था, एक ही बारी में सब कुछ होना है, अगर गलत हो गया तो फिर दोबारा से होगा सारा का सारा। आजकल क्या, आजकल आप एक एक लाइन करके, एक एक वर्ड करके भी कर सकते हो, उसके बाद फिर ट्यूनिंग का, आजकल कोई भी सिंगर कैसा भी गा रहा है वो उसको हम अच्छा ट्यून कर सकते हैं। इस बात से मुझे एक बात याद आई, एक स्टेटमेंट है कि टेक्नोलॉजी ओवर टैलेंट, मतलब अगर टैलेंट 19-20 होगा और टेक्नोलॉजी आपके पास प्रॉपर है तो आप छा जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, कवर अप कर लेता है, सारा कुछ हो जाता है। अच्छा, आजकल ना एक और टॉपिक बड़ा हॉट टॉपिक होता है, वो है ऑटो ट्यून, है ना, कि बड़े सारे सिंगर्स ऑटो ट्यून यूज करते हैं। मेरे हिसाब से ऑटो ट्यून आपकी आवाज को एनहांस कर देता है, पर वो आपकी आवाज बदल नहीं सकता। नहीं, बदल नहीं सकता, है ना। तो कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कि हम यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी देखते हैं, तो लोग कहते हैं कि सिंगर ने ऑटो ट्यून यूज किया, इस वजह से गाना इतना अच्छा लग रहा है, पर कहीं ना कहीं वो सिंगर की भी टैलेंट होता है उसके पीछे। बिल्कुल। ऑटो ट्यून का ऐसा होता है, ऑटो ट्यून तो आजकल हर गाने में, आप किसी भी बड़े से बड़े सिंगर को यूज कर, मतलब देख लो, सबके गानों में इसके बिना काम चलता नहीं हो, मतलब चाहे उसका ऑटो ट्यून का रेशियो थोड़ा कम होगा, बट ऑटो ट्यून होता है। पहले मैनुअल ट्यून होता है, उसको मैनुअल ट्यून तो करते हैं, हर सिंगर को करना पड़ता है, क्योंकि आजकल वो आर्टिस्ट रहे नहीं कि जो वन टेक गाए, रफी साहब हो गए थे जैसे ना, लता मंगेशकर लेजेंड्स थे, तो इन ये तो वन टेक ओके देते थे, और मतलब वो सुर वाला बिल्कुल अच्छा होता था सिस्टम। आजकल तो करना पड़ता ऑटो ट्यून और मैनुअल ट्यून, ये दोनों करना ही पड़ता। सर मैंने भी अरिजीत सिंह का एक इंटरव्यू में देखा, तो उन्होंने बोला था कि अब के टाइम में मतलब जो परफेक्शन के साथ जिनका लाइव जाता है, तो उन्होंने मतलब सोनू निगम का नाम लिया था। और कहते पहले के टाइम पे भी ऐसा था कि पहले के टाइम पे जो सिंगर्स होते थे, ऐसा नहीं था कि मतलब उनके भी सुर वगैरह हिलते थे, टेक्नोलॉजी तो नहीं थी, लेकिन आजकल के टाइम में उनका भी ये मानना है कि स्टूडियो में जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो हम बड़े बड़े सिंगर्स जो हैं हम भी मतलब लड़खड़ा जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि कंपोजिशन होती है, म्यूजिक होता है, सारी चीजें बिल्कुल देखनी पड़ती है। स्टूडियो देखो, लाइव अलग चीज है, लाइव के अंदर आपको एक बार कोई चीज निकल गई, वो निकल गई आपके कानों से, पर स्टूडियो का ऐसा है, आपने उसको 100 बार सुनना है, 200 बार सुनना है, 300 बार सुनना है, तो वहाँ आपको गलतियां पता लगती रहेगी। और स्टूडियो में जाके तो जो डबिंग रूम होता है, वहाँ तो वैसे भी हर लोग, जो भी कुछ कोई आता है वो नर्वस होता ही होता है, ये फैक्ट है, कोई जितना मर्जी बड़ा आर्टिस्ट हो। मैं हंस जी का सुन रहा था एक बार इंटरव्यू, तो वो कह रहे थे कि ये जो स्टेज होती है ना, और जो ये होता है, ये किसी का नहीं हुआ आज तक, ये मतलब ये डे वाला होता है, हर आदमी का दिन होता है। अच्छा, अब ना मुझे ऐसा लग रहा है कि बातें ना काफी सीरियस हो गई है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा सा ना माहौल को लाइट, आप हमें सुनाने वाले हो एक गाना। तू सज्जणा रब दे ना वर्गा, ते आउंदे जांदे सां वर्गा, तू सज्जणा रब दे ना वर्गा, ते आउंदे जांदे सां वर्गा, तैनू पाउण लई असीं वे सज्जणा, तैनू पाउण लई असीं वे सज्जणा, कर की नहीं सकदे, हाय तेरे बिन मर तां सकदे आ, तेरे बिन जी नहीं सकदे, तेरे बिन मर तां सकदे आ, तेरे बिन जी नहीं सकदे। क्या बात है सर, आपने गाइस गाना सुना भी, आवाज़ सुनी विनय सर की आवाज़ में, सर बहुत मज़ा आया। आपके लिए मैं थैंक यू करना चाहूँगा। तो आपकी आवाज़ को सुनकर और आपकी जो सुर की पकड़ को समझ करना, मुझे ये लग रहा है आपने मतलब बहुत ज़्यादा सीखा है और आप अभी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि सुर के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे, सुर की पहचान क्या होती है? सुर की पहचान तो देखो अभी तक किसी को हुई नहीं है ना कोई कंप्लीट अभी तक, मतलब हर कोई जो भी सीख रहा है वो सीख ही रहा है, उसने सीखते ही रहना, क्योंकि जो म्यूज़िक है वो एक कहते हैं संगीत समंदर है, वो बहुत कुछ है सीखने को। और मतलब हम कई बार ऐसे कुछ आर्टिस्ट ऐसे आते हैं स्टूडियो में, मतलब उनको नहीं पता होता, बट उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है, समुंदर है ये। मतलब मैंने भी सीखा क्लासिकल, बट बस वो बीच में रह गया था, कुछ फाइनेंशियल या प्रॉब्लम्स थी उस टाइम, तो बट संगीत समुंदर है मतलब। नहीं सर, मतलब ऐसा है कि अगर हम बात करें सुर वगैरह ताल वगैरह की, आजकल के टाइम में मतलब ऐसा है कि काफ़ी जो सिंगर्स हैं, है ना, मतलब अपनी आवाज़ से वो अगर हम बात करें, अगर जैसे हमने हमारा पीछे टॉपिक चल रहा था ऑटो ट्यूनिंग का, ऑटो ट्यूनिंग में और भी कितनी चीज़ें होंगी जो टेक्निकल टर्म्स हैं, मेरे को अभी पता नहीं है। सो जब वो गाते हैं तो इतना पता नहीं लगता, ऐसे लोग कमेंट करते हैं कि नहीं यार इसके सुर नहीं मैच कर रहे, खाली आवाज़ ही है। तो टेक्नोलॉजी से उसका कितना फ़र्क पड़ता है सुर की अगर मैं बात करूँ आपसे? खाली आजकल सब कुछ कवर अप हो जाता है, जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं हम, मतलब आर्टिस्ट कैसा भी हो, बस वो
सिर्फ शब्दों को डिलीवर कर दे माइक के आगे, उसके बाद सब कुछ हो जाता है, सारा प्रोसेस हो जाता है उसके बाद। मतलब हमने खुद ऐसे बहुत सारे गाने किए हैं जिसमें हमने आर्टिस्ट को ये बोला कि आप सिर्फ अपने वर्ड्स बोल के चल जाओ, सुर हम खुद लगा देंगे। हाँ। अच्छा अभिनय, जैसे आपने इतने सारे गानों में काम किया, एज अ डायरेक्टर, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ कंपोजर, हिंदी की बात करो आप, पंजाबी की बात करो, गढ़वाली की बात करो, हिमाचली की बात करो, तो इतना सारा एक्सपीरियंस लेने के बाद मैं जब स्टार्ट होता है ना, तो एक हमारे साथ लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है कि मतलब ये मेरे साथ कैसे हो गया, एकदम हम हैरान परेशान से हो जाते हैं। तो वो एक पर्टिकुलर मोमेंट कौन सा था जिसने आपको मजबूर कर दिया सोचने में कि ये मेरे साथ हो कैसे गया? मतलब किसी डायरेक्टर का कॉल आया या फिर मैसेज आया या फिर कोई ब्रेक मिला? फर्स्ट टाइम मेरा 2015 में मेरा एक गाना आया था, तेरी बेवफाई। तो उस टाइम मैंने जॉब छोड़ी थी अपनी। तो फिर 9X सेशन वालों के ऑफिस गए हम, वहाँ पे हमने अपना गाना दिया, वीडियो दिया। वीडियो का भी हाँ वहाँ बताता हूँ जो चेंजिंग मोमेंट था। वीडियो कैसे बना वो, मतलब उस टाइम फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल क्या, एक आर्टिस्ट एक गाने पे ऊपर पैसा लगा सकता है, 10 गानों पे नहीं लगा सकता आर्टिस्ट, उसको प्रोड्यूसर चाहिए होता है। तो पहला गाना था, तो मैं उस टाइम गिटार की कोचिंग देता था कहीं पे, तो वहाँ मुझे कॉल आया कि आप विनय बोल रहे हो। मैंने कहा जी। कह रहे आपका गाना सुना हमने, किसी यूट्यूब पे किसी ने कोई क्लिप डाला था कि आपका गाना। मैंने कहा जी। कह रहे हमने इसकी वीडियो करनी है। मुझे लगा कि शायद कोई मजाक कर रहा है। तो मैं उस टाइम यहाँ मोहाली में जॉब करता था, सॉफ्टवेयर कंपनी में, मैंने MCA किया हुआ है। तो मैं वहाँ जॉब करता था, तो वहाँ मुझे कॉल आई, कह रहे आज आपका शूट है 4 बजे। तो मैंने वहाँ बात की अपना, उन्होंने जाने नहीं दिया, तो मैं वहाँ से छोड़ के आ गया। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, मैंने तो शूट है, मेरा जाना है। तो वहाँ पहुँचा, तो सच में जब मैं वहाँ पहुँचा मेरे को लगा, मैंने कहा अच्छा सच में हो रहा है शूट ये। और उसके बाद जब वो शूट हो गया, सारा गाना हो गया, उसके बाद फिर मैं घर पहुँच गया, सारा कुछ गाना हमने दे दिया चैनल को। तो उसके बाद जब MH1 के ऊपर वो प्ले हुआ, वो मेरे को लगता कि मैं अपने शहर से निकलता था, वो लड़के कहते थे यार इसका गाना आ गया यार, इसका गाना टीवी पे देखा इस लड़के को जाते हैं। तो वो दिन मेरे लिए, मेरे ख्याल से बहुत बड़ा दिन था। और मुझे लगता है आर्टिस्ट इसी चीज का भूखा होता है जब लोग उसे पहचानने लगे, है ना। और वो लोग पहचानते हैं जो एक बार को कहते हैं घास नहीं देते ना, वो लोग आके रोक के पूछते हैं यार तेरा गाना देखा था टीवी के ऊपर। वो सर अलग ही मतलब अचीवमेंट ऐसा लगता है कि हमने, है ना। बिल्कुल। और सर आप गाने भी मतलब कितने लिखते हो? आपने अभी बताया कि मैं सॉन्ग्स वगैरह लिखता हूँ, तो आपने सॉन्ग्स लिखना कब से स्टार्ट? लिखता नहीं, कंपोजिशन। हाँ जी, कंपोज करता हूँ मैं गाने। तो मेरे साथ मेरी टीम के मेंबर्स हैं, वो है जो एक दो राइटर। इतना मल्टी टैलेंटेड हो आप डायरेक्ट भी कर लेते हो, आप कंपोज भी कर लेते हो, आप गा भी लेते हो, है ना। सबसे ज्यादा मजा किसमें आता है इन सब में? कंपोजिशन में बड़ा मजा आता है, कंपोज करने में। सिंगर बनने आए थे, अभी भी आप सिंगर हो, हाँ जी, अच्छा गा रहे हो, और आपको कंपोजिशन में भी मजा आ रहा है। वो एक्चुअली कहते हैं जो अच्छा सिंगर होता है वो अच्छा म्यूजिक भी कर सकता है, क्योंकि हम समझ सकते हैं ना आर्टिस्ट को कि उसका फील क्या है। तो सर जैसे कि आपने बताया कि आपने सिंगिंग का भी आपको शौक है और आप म्यूजिक कंपोजर भी हो, सर कभी आपने सोचा कि मैं एक्टिंग में भी जा सकता हूँ क्योंकि आप अच्छा दिखते हो? सर एक्चुअली मेरा दिल नहीं अभी गवाही भरता कि तू कर कुछ, क्योंकि मुझे जब हम मैंने अपने गाने किए काफ़ी सारे शूट, तो मुझे बोलते थे जो डायरेक्टर कि आप सर खुद आओ, क्योंकि आर्टिस्ट की सिंगर की पहचान तभी ज़्यादा बनती है अगर वो खुद गाने के अंदर आता है। तो अभी प्रिपेयर होऊंगा सर इसके लिए, फिर मैं जल्दी करूँगा गाने भी। इस साल तो डेफिनेटली ये गाना तो करूँगा। अच्छा, मैंने यू हैव ऑल्सो वर्क विद टी सीरीज, है ना। टी सीरीज से काम करना, उनके साथ काम करना हर आर्टिस्ट का सपना होता है। तो कैसे वो फ्रेम में आया, कैसे वो पिक्चर में आया, कैसे कॉल आया, कैसे काम स्टार्ट हुआ, क्या एक्सपीरियंस था? एक्चुअली टी सीरीज के साथ एक पाजी है, मान पाजी हैं, तो उनका एक भजन था ओम साईं राम के नाम से। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपने म्यूजिक करना है और ये हम टी सीरीज के साथ करेंगे। तो मेरे को लगा कि शायद ऐसे ही बोल रहे होंगे, तो हमने वो गाना अच्छा, पहले तो विश्वास ही नहीं होता ना। हाँ जी, नहीं होता, क्योंकि आप क्योंकि वो आपने बिल्कुल ठीक बात बोली थी कि हर आर्टिस्ट का एक सपना होता है कि टी सीरीज के साथ काम करे, उनका लेबल आपके गाने के ऊपर लगा हो। तो फिर हमने वो भजन किया, तो वो टी सीरीज के साथ आया। उसके बाद तो फिर बहुत सारे गाने आए, तो यहाँ से फिर सबब बना के टी सीरीज के साथ काम किया, शुरू किया हमने करना। और सर अभी 12 को भी आपका जो सॉन्ग आया है, मतलब उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? जी, मेरा 12 तारीख को मेरा गाना आ रहा है, महामृत्युंजय मंत्र। तो मैंने सोचा कि इस साल की शुरुआत भगवान के नाम से की जाए, तो 12 तारीख को वो टी सीरीज के लेबल से लॉन्च होगा। पर आप सुनते रहो 107.8 FM देशभक्त रेडियो, आपकी आवाज।